हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन के पार्ट 4 में हम आ चुके हैं, चौथे एपिसोड में पहुंच चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। पार्ट 3 में दिखाया गया था कि सुदामा जी मदद के लिए वसुंधरा जो हैं उनकी पत्नी उन्हें कहती हैं कि मदद के लिए जो आसपास उनके घर के या राज्य में कोई राजा होगा उसके पास जा आइए। और वो मदद के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर उसको उल्टा ही हो जाता है कि राजा को भी वो आईना दिखा देते हैं। सत्य बोलने की सज़ा यही मिलती है कि राजा को भी आईना दिखाते हैं कि हे मूर्ख, भजले हरि हरि, हरि को तू भूला हुआ है और ख़ुद को राजा समझने लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, उसको याद कर ले। और राजा जो है सत्य बोलने की सज़ा देता है और उनको धक्के मार के या सीढ़ियों से गिरा के द्वारपाल जो है वो भेज देते हैं। और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि वसुंधरा जी उनको कहती हैं कि आप इस राजा के पास चले गए मेरे कहने पर, तो क्या आप द्वारकाधीश के पास नहीं जा सकते, जो तीनों लोगों के नाथ हैं, आपके मित्र भी हैं, आप उनके भक्त भी हैं, तो उनके पास क्या नहीं जा सकते। वहीं से ये कन्वर्सेशन इस एपिसोड की शुरू हुई है। आइए उस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है भक्त का मित्र से परमात्मा से मदद लेने जाने में हठ, अड़चन, मन का खेल। वसुंधरा जी उन्हें कहती हैं कि आप अपने मित्र से क्यों नहीं मदद के लिए जाते, क्यों नहीं उनसे मदद मांगते, वो तो सबको देने वाले हैं, वो तो सबके पालनहारे हैं, तीनों लोगों के नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, आप क्यों नहीं जाते। तो वो हाथ जोड़ने लग जाते कि नहीं, मुझे नहीं जाना किसी से मदद लेने, मुझे किसी से नहीं मांगना, आप मुझे विवश मत कीजिए। ऐसे दिखाया गया कि वो बिल्कुल ही मना करते हैं, वो विवश फील करते हैं, अड़चन फील करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हठ उनके अंदर एक आता है। ये कुदरती है। हमें कोई लगेगा ना कि क्या ही दिक्कत है जाने को अगर आप मित्र ही हो। नहीं, मित्र के लेवल पे ना आप भी सोचो, अगर आपका भी कोई फ्रेंड होगा ना, आपको भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी हो, वो एक भीतर से आता ही है कि मैं किस मुख से कहूँ। एक अंदर एक बार मन को जो है वो खाता ही है, या मन को कुछ होता ही है कि अगर मैंने किसी के सामने हाथ फैलाए, अगर मुझे किसी के सामने मांगना पड़ा, तो वो जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मेरा स्वाभिमान है या जो भी है, वो नीचे हो जाएगा। ये मन का खेल होता है, हमेशा इसको याद रख लेना। मित्र से मदद का या कोई भी चीज़ हो, देखो हम मित्र किस लिए हैं, हम एक दूसरे के जीवन में जो भी बात आते हैं सुख दुख के साथी है ना। मित्र का मतलब क्या है कि बस खाने पीने या बर्गर या घूमने फिरने के लिए मित्रता है क्या? नहीं, हर चीज़ के लिए ही है। अगर हम जब जीवन में मित्र बन जाते हैं ना, या हमारा कोई दोस्त बनता है ना, कोई रिश्ता जीवन में बनता है ना, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या नॉर्मल कोई भी यारी दोस्ती का हो, रिश्ता असली वही है जिसमें हम आपस में जो भी सीन लाइफ में आएगा हम दोनों साथ ही हैं। और किस लिए है मित्रता? तो ये ख्याल भीतर से नहीं आना चाहिए। लेकिन वो भी ब्राह्मण हैं, वो भी अपना हठ ही हैं, उनके अंदर से भी हठ हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे विवश मत करो। ये मन का खेल ही है। प्रभु तो हमेशा इंतज़ार में ही रहता है। ऐसा कोई प्रभु नहीं है जो कि आप जाओगे तो प्रभु कहेंगे अरे हटो हटो, अरे कहाँ आ गया, अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये दुनिया में होता है। प्रभु के सामने कभी भी हमने ऐसे नहीं करना। मदद मांगने का अर्थ ही होता है, मदद का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके चल पड़ो। मदद का अर्थ होता है कि कहीं पर भी जीवन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कहीं कोई राह नहीं दिख रहा ना, कहीं समझ नहीं आ रहा ना कि प्रभु राह दिखाओ, करें क्या, आप उसको, वो हमेशा अवेलेबल है ज्ञान के रूप में, शक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में आपकी मदद करने के लिए। मदद वो वाला नहीं है कि यहाँ पर जी हमें बिजनेस का समझ नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा, 4 पैसे यहाँ से कैसे बना ले, ऐसे वाली मदद के लिए मत हमेशा चल पड़ा करो, ठीक है ना। उसमें भी मैं कहता हूँ चलो प्रभु हेल्प करते हैं, लेकिन रियल जो है परमात्मा आपको नॉलेज का, विजडम का, शक्तियों का, गुणों का, वही आपसे बांटना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा उन्हीं चीज़ों का ही सागर है, गुणों का ही सागर है, प्यार का ही सागर है, शांति का ही सागर है। ये मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहले रब से, रब को ही मांगो, पहले प्यारे से, परम प्यारा जो है उससे प्यार ही मांगो। रब जब मिल गया तो सब मिल गया। छोटी छोटी चीज़ें मत बच्चों वाली उसके सामने मांग लेके जाते रहो। ये तो फिर परमात्मा से हमारा ना व्यापार हो जाएगा, फिर ये मित्रता नहीं है। ये जो आ रहा है ना, ये बहुत प्यारा है और नेचुरल है, जो सुदामा जी के भीतर से आ रहा है, क्योंकि वो बचपन से मित्र रहे होते हैं।
उनका दिल जो है संकोच कर रहा है कि हाय मैं कैसे जाऊं, मेरी आज ये हालत हो गई तो मैं क्या ये कहने जाऊं कि हाय मेरी मदद कर दो, मेरा परिवार बड़ी गरीबी में है, कुछ कर दो, तुम तो तीनों लोगों के नाथ हो, तुम तो राजा हो, राजाओं के राजा हो, ऐसे करके नहीं। मन इस चीज़ों को बहुत छोटा समझता है। भीतर तो मित्रता है ही है, भीतर तो प्यार है ही है, भीतर तो भज ही रहे हैं, भीतर तो श्री कृष्णा अजपा जाप चल ही रहा है निरंतर। लेकिन ऐसी जब कोई सिचुएशन आ जाती है या परिवार पर या फाइनेंशियली, तब भी मित्र को बड़ा होता है कि हाँ यार ये तो दुनिया में भी होता है, परमात्मा के सामने तो आप बात ही छोड़ दो, ये बहुत ऊंची स्टेजेस हैं, ठीक है ना। ये हम आम लोग समझ नहीं सकते। हम तो चल पड़ते कहीं पर भी, किसी से भी मुंह मांगने, अरे 500 रुपये देना, अरे वो करना, अरे ये करना। नहीं, ये रिश्ते 500 रुपये मांगने और ये सब के लिए नहीं होते। रिश्ते बहुत ऊंचे हैं। हमने तो सिर्फ ऐसे ही बना दिए कि अरे उधार दे दो, ये कर दो, वैसे कर दो। नहीं 500 रुपये दिए तो रिश्ते ख़त्म, नहीं कोई बाइक दी तो रिश्ते ख़त्म। ये तो हमारे रिश्ते हैं, ये चीज़ों को समझो। नेक्स्ट पॉइंट है एहसान हाथ फैलाना मांगना नहीं चाहता, झिझक। उनकी पत्नी बहुत उनको कहती है कि जाइए ना, क्यों नहीं आप जाते, आप तो बचपन के दोस्त हो। लेकिन वो कहते कि नहीं, मैं एहसान नहीं लेना चाहता, मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता, मैं मांगना नहीं चाहता। ये तो गुरबानी भी कहती है, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, मंगन गया सो मर गया, मर के मंगन जा। नहीं, जो सच्चे भक्त हुए ना, जिन्होंने सच में परमात्मा को प्रेम किया ना, मैं बता रहा हूँ कि उनकी आंखें ऐसी हो जाती है ना, उनको पता है कि देने वाला तो वही है, लेकिन हम अपनी ओर से कैसे कोई मांग रखें। मांग ही तो मर जानी चाहिए, मांग ही तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मांग आ गई फिर मैं मर जाऊंगा, मेरे भीतर जो स्वाभिमान है, मेरे भीतर की जो आत्मा है वो मर जाएगी, मांग बड़ी हो जाएगी ना। ये दिखाया जा रहा है। किसी को ऐसे लग सकता है अरे क्या हुआ, दोस्ती है, अरे मांग लो, अरे क्या हुआ तो क्या हो गया। नहीं, ये जब आप रियल भक्ति में या उन चीज़ों में डिवोशन में जाओगे ना, आपको भी अंदर से फील होगा कि नहीं यार, किस मुख से कहे, अरे ये छोटा थोड़ी ना करना अपने रिश्ते को, वो तो सब जानता ही है, इस सिचुएशन से भी हम पार लगी जाएंगे। ये उनके साथ हो रहा होता है। सुदामा जी के भीतर ये मन कह लो या ये उनके साथ कश्मकश एक चल रही है, ये दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट है प्रभु का स्वयं आ जाना, घाव भर देना। राजा ने जो उनको धक्के मार के निकाल दिया होता है ना, या सीढ़ियों से उनको गिरा दिया होता है, द्वारपाल भगा देते हैं, तो उनके शरीर पे बहुत चोटें लग गई होती, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। तो उनके शरीर पे इतने सारे घाव हुए होते, तो उनकी पत्नी जो है वसुंधरा, वो तेल लेकर आती हैं, दीपक में से जो दिया होता है ना, जल रहा होता है घर पे, वो तेल लेकर आती हैं और वो लगाने की कोशिश करती हैं। तो वो कहते हैं क्या कर रही हो, वो कहते हैं कि तेल लगा रही हूँ ताकि घाव भर जाए। वो कहते कौन सा तेल लगा रही है, वो कहते ये जो दिए में है। कहते ये तो प्रभु के लिए है, ये तो उनकी जोत जग रही है, तो उनका दिया जग रहा है, कल पता नहीं भिक्षा मिले या ना मिले, कल पता नहीं तेल मिले या ना मिले, दीपक तो जलते रहना चाहिए ना। कहते रहने दो, ये तेल मत लगाओ। वो रख देती हैं उनके कहने पे कि नहीं तेल ना ख़त्म हो जाए, इन्होंने मना कर दिया। वो कह रही होती कि लगवा लो, घाव भर जाएंगे। कहते नहीं कोई बात नहीं, घाव भरे ना भरे, प्रभु का जो दिया है, प्रभु का जो तेल है, ये बाती जो है, दिया बाती जलता रहे। ये कितनी ऊंची स्टेजेस हैं, ये चीज़ सोचो। वो मना कर रहे होते हैं, तो वसुंधरा मन ही मन कह देती हैं कि प्रभु ये मुझसे तो सेवा लेते नहीं, हठी ब्राह्मण हैं आपके मित्र, आप ही कुछ करिए, आप ही इनकी आके सेवा कीजिए, मुझसे तो ये सेवा लेते नहीं। तो सुदामा जी भी मुस्कुराने लग जाते कि पगली है, इसको क्षमा कर दो, ये नहीं जानती कि क्या बोल रही है, और लेट जाते, सो जाते। और कृष्ण जी और उनकी जो पत्नी है वो सब देख रहे होते हैं कि देखो कैसे इनको अभी भी प्रभु की स्मृति पड़ी हुई है, प्रभु की फिक्र लगी हुई है, प्रभु का ख्याल हुआ है, भक्ति में इतनी शक्ति है। और सच में यही होता है कि वो वसुंधरा जी जाके उनकी पत्नी सो जाती हैं, सुदामा जी भी लेट जाते हैं, भले शरीर में दर्द होता है, अपना श्री कृष्णा जाप करते जा रहे हैं, और प्रभु स्वयं आ जाते हैं, कृष्ण जी स्वयं आ जाते हैं और अपने माखन की कटोरी लाकर उनके घाव भरना शुरू कर देते हैं, घाव पे लगा देते हैं। और उनको लगता है कि वसुंधरा लगा रही है। वो मना करते सुदामा जी की, क्या कर रही हो, क्यों लगा रही हो, मैंने मना किया ना तेल लगाने से। वो कहते हैं मैं तो सो रही हूँ, मैं तो नहीं लगा रही। और जब वो देखती है, कहता है फिर ये किसने लगाया। फिर वो देखते हैं कि सारी जगह माखन लगा हुआ है, चिकनाहट हुई हुई है हाथों पे, और कटोरी पड़ी हुई है साइड में। तो उनका मन इतना होता है ना, वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि अरे मैं कितना पापी हूँ, मैंने प्रभु से मदद ले ली, मेरे प्रभु स्वयं आ गए मदद करने, मैं इतना हट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, और मैंने उनसे बुला लिया, उनसे सेवा ले ली। ये चीज़ दिखाई गई है। इतना भक्त और परमात्मा का जो रिश्ता है ना, या मित्रता ऐसी चीज़ है ना, वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि कोई लेना नहीं चाहता दोस्ती में मदद।
ये चीज़ें हो जाए तो हो जाएं, कभी किसी को हम फील नहीं कराना चाहते। ये रियल बहुत ऊंची स्टेजेस हैं जो हम आम लोग या आम जन नहीं ये चीज़ फील कर सकते। ये बहुत ऊंची स्टेजेस दिखाई गई हैं कि प्रभु स्वयं आ रहे हैं। ये सिर्फ सुदामा और उनकी बात नहीं है, स्वयं हमारे जीवन की भी है, हमें पता नहीं लगता। पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि सूर्य जो है उसकी किरणें जो है सब पर बराबर ही बरस रही हैं। हम ध्यान दें ना ध्यान दें, हम पता नहीं कितनी चीज़ों में लगे हुए हैं। सूरज भी निकल रहा है, चांद भी निकल रहा है, दिन भी हो रहा है, रात भी हो रही है, पंछी भी चहचहा रहे हैं, फूल भी अपना लहरा रहे हैं, फल फूल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पंछी भी अपना गीत गा रहे हैं, पर हम नहीं ध्यान दे रहे। प्रभु तो पता नहीं कितने द्वार से हमारे सामने आता है सारा दिन में, कितनी सारी चीज़ें बन के आती है। प्रभु का मतलब ये है कि कितने मौके, जीने के इशारे कितने हमें मिलते हैं सारा दिन में कि जी लो, इस ज़िंदगी को देख लो, प्रभु के इशारे कैच कर लो, दुनिया कितनी खूबसूरत है इसको देख लो। लेकिन हम कहते नहीं जी काम है, अभी ये काम है जी, अभी वो काम है, अरे टाइम ही कहाँ मिलता है, अरे फ्री ही कहाँ होते हैं, ये सब तो चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अभी इधर बिजी हैं, अभी उधर बिजी हैं। नहीं, ज़िंदगी तो बीती जा रही है ना, समय का पंछी तो जा ही जा रहा है ना, उड़ता जा रहा है ना। अभी देख लो ये साल भी गया ना, सितंबर भी चला गया, बातों बातों में पता ही नहीं लगता। देखो टाइम ऐसे उड़ रहा है और हमें लगता है कि अरे क्या कल कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे, अरे अभी ये काम है, अभी वो काम है। नहीं, प्रभु तो द्वार पे आपके खटखटा भी नहीं कहूँगा, प्रभु तो आया ही हुआ है द्वार पर। हम ही आंख भर, हमारी देखने की आंख ही नहीं है, प्रेम की आंख ही बंद है, समझ की आंख ही बंद है, उस पर ही तो पर्दा पड़ा हुआ है, वही तो हम ध्यान नहीं देते। यही चीज़ उनको रियलाइज, सुदामा जी रोने लग गए, चिल्लाने लग गए कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे पाप हो गया, मैंने उससे मदद ले ली, उसको स्वयं आना पड़ गया मेरे घाव भरने के लिए, और मैं इतना हठी, मैंने मना कर दिया उसके द्वार पे जाने से मदद लेने के लिए, और वो उसको आना पड़ गया। वो अपने आप को शर्मसार फील करते हैं कि ये क्या हो गया। प्रभु तो ऐसे ऐसे आता है, प्रभु तो हमेशा ही अपनी छत्र छाया आपके सिर पे रखता है, प्रभु तो हमेशा ही मदद करने को तैयार है। कभी भी ये मत सोचना, प्रभु का अर्थ होता है कि चवों ओर से जो सारी प्रकृति हमको घेरी हुई है ना, सारी शुभ शक्तियाँ हमारी मदद करने को ही तैयार है। कभी भी ये मत सोचो कि संसार में जी बड़ी नेगेटिविटी है जी, यहाँ पर तो सारे असुर ही असुर है जी, यहाँ पर तो कोई हमारी हेल्प ही नहीं करना चाहता, सारा बस संसार भागा भागा है। नहीं, आपकी जैसी दृष्टि होती है ना वैसी सृष्टि हो जाती है, ये हमेशा याद रखो। आप स्वयं की हेल्प करना चाहते हो ना, आप खुद को राह दिखाना चाहते हो ना, आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो सारे ही आपको तैयार है आगे बढ़ाने के लिए। आप इस वीडियो तक भी पहुंच रहे हो, अगर यहाँ तक भी सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना कुछ भला चाहते हो, आप कुछ पॉजिटिव सुनना पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है इन चीज़ों में जाना, इन चीज़ों की गहराई में जाना, स्वयं के जीवन में बदलाव लाना, अपने जीवन में फल फूल खिलाना, अपने जीवन को संवारना, अपने जीवन को निखारना आप चाहते हो। ये साइन ही है ना, नहीं तो वीडियो, ऐसी वीडियोस में कौन आ रहा है, सबको एंटरटेनमेंट ही चाहिए, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे बातें कर लो, व्लॉग्स कर लो, ये देख लो वो देख लो। ये सब निशानियां हैं। परमात्मा जो है हमेशा हमारे द्वार पे आया ही हुआ है, हमें देखना पर है, वो कभी जाता ही नहीं है। परमात्मा कहीं जाता है क्या? परमात्मा कहीं अलग से कहीं से आएगा? परमात्मा तो सदा ही है। कोई चीज़ जो सदा है वो परमात्मा ही है, प्रकृति है, ये उसका खेल है विराट, ये सदा ही दिन रात सदा से ही है और सदा ही रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं है कि यहाँ से कोई चांद तारे कहीं गायब हो जाएंगे, सदा ही है, ये सदा ही रहेगा और सदा से ही चल रहा है सब कुछ। चौथा पॉइंट है प्रभु का संदेश। तो वो फील करते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या मुझसे पाप हो गया। तो उनकी वाइफ जो दिखाई गई है पत्नी वसुंधरा सुदामा जी की, वो कहती कि यही तो प्रभु का संदेश है। प्रभु कहते कि तुम अगर नहीं आना चाहते तो मैं आ जाता हूँ, तुम अगर मेरे पास नहीं आना चाहते, तुम्हारे अंदर अगर कुछ चल रहा है, तुम अगर हट कर रहे हो, तुम अगर झिझक रहे हो, तो मैं आ जाता हूँ। मुझे तो कोई हट नहीं आने में, मुझे तो कोई झिझक नहीं तुम्हारे पास आने में, मैं आ जाता हूँ। तो ये दिखाया गया है कि प्रभु कहते हैं कि ये प्रभु का अब संदेश है कि मैं ही आ जाता हूँ तेरे द्वार पे, अगर तेरे मन में कुछ होता है। परमात्मा तो ऐसे आ रहा है। हम कितना भी बेमुख हुए इधर उधर अपने कामों में, धंधों में, किताबों में, पढ़ाइयों में, जॉब्स पे, रिश्तों पे, शादी में, बच्चों में, किसी में भी घुसे रहे ना, प्रभु तो हमेशा हम पे बरस ही रहा है। ये बात हमेशा याद रख लेना। उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्यार सब पर बराबर बरस रहा है। कोई कितना भी आतंकी भी क्यों ना हो, कोई कितना भी क्या नहीं कर रहा हो, लेकिन जो कर्म वो कर रहा है ना, वो चीज़ें उसको देखने नहीं देती। वो चीज़ें उसकी आंखों पे कह लो, उसके जीवन पे कह लो, वो छा जाती हैं। तभी कहा जाता है ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से बचो, निंदा, चुगली, इन सब से दूर रहो,
इन सब में विचरण मत करो, इस सब में अपना दिमाग बुद्धि मत लगाओ, इस चीज़ों को हवा पानी मत दो, क्योंकि फिर यही आपके सर पे सवार हो जाएगा। दूसरी चीज़ें तो नज़र ही कहाँ आएंगे, प्रभु सामने भी खड़ा होएगा, हमें लगेगा ये कौन है, नहीं, हम देख ही नहीं पाएंगे। देखने की भी तो दृष्टि चाहिए ना। यही सुदामा ने फील किया कि ये कौन माखन लगा गया, ये कौन घाव भर गया, ये कैसे हो गया, ये माखन की कटोरी कैसे आ गई, ये चमत्कार कैसे हो गया। ये सब माखन की कटोरी, ये घाव भर जाने का अर्थ है कि कैसे कैसे प्रभु हमारे जीवन में आता है। कितनी सारी सिचुएशन तो हम सबके जीवन में ऐसे बनी है, कैसे कैसे वो आके परमात्मा उसमें हेल्प कर गए, कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम क्लियर्स हो गए, कैसे बहाने से अभी कल तक आपकी जॉब नहीं लग रही थी, क्या बातें बन रही थी, कहाँ से जॉब का आपको इंटरव्यू के कॉल आ गया, कैसे चीज़ें होगी, कल तक रिश्ते नहीं हो रहे थे, क्या हो गया, कहाँ से कोई जीवन में आ गया, आपका रिश्ता हो गया, कोई बात बन गई, कोई कहाँ से बातें बन गई, कहाँ से आप मिल गए, अचानक से सोशल मीडिया पे मिल गए, कहाँ मिल गए, कोई राह चलते आपका कुछ बात बन गई, कोई रिश्ता ऐसे बन गया। कितनी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ देखो प्रभु कैसे कैसे आपके जीवन में आते हैं, कैसे कैसे संदेश देते हैं। हम संदेश कैच करने के लिए रेडी हैं, ये हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा। क्या हम उसके इशारे कैच करते हैं, क्या हम ये चीज़ें समझते हैं, या हम बस ऐसे ही खोए रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं लगता। ये चीज़ों को समझो, ये चीज़ें ही कैच करने वाली होती हैं, प्रभु के इशारे कैच करो। 5वां पॉइंट दिखाया गया, सुदामा जी जाने के लिए राज़ी हो गए। वही जो अभी हट कर रहे थे, वही जो मना कर रहे थे, वही जो झिझक रहे थे, जब देखा कि अरे परमात्मा होकर वो अपनी मित्रता निभाने आ सकता है, वो मेरा साथ देने आ सकता है, वो अपनी करुणा मेरे पे रख सकता है, वो अपनी कृपा दृष्टि मेरे साथ रख सकता है, वो नहीं झिझक रहा। उसको तो कोई भान नहीं है कि मैं कोई परमात्मा हूँ, मैं कोई ऊंचा हूँ, मैं कोई बड़ा हूँ। क्योंकि परमात्मा होने का अर्थ यही है कि जिसको कोई भान नहीं है, जिसको कोई अहंकार नहीं है, जिसको ये भी ख्याल नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि मैं ही परमात्मा हूँ या मैं कुछ करने वाला हूँ। नहीं, मैंपन तो है ही नहीं, ये तो इंसान के मन में ही है। परमात्मा कोई मन के खेल थोड़ी ना चलाता है, परमात्मा कोई सोच सोच के थोड़ी ना करता है, परमात्मा कोई कांट छांट थोड़ी ना करता है, परमात्मा कोई फ़र्क थोड़ी ना करता है, परमात्मा कोई पात्र अपात्र थोड़ी ना देखता है, परमात्मा कोई पवित्र अपवित्र थोड़ी ना देखता है, परमात्मा कोई ज्ञानी अज्ञानी थोड़ी ना देखता है, परमात्मा कोई छुआछूत थोड़ी ना देखता है। परमात्मा कुछ भी नहीं देखता। परमात्मा को तो प्यार को प्यार ही चाहिए। जो खुद प्यार का सागर है वो तो प्यार में बहा ही चला आता है, भागा ही चला आता है। यही दिखाया जा रहा है कि कितना भी आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, कितना भी आप झिझक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो नहीं झिझकता, वो हमेशा तैयार है, वो तो बरसने को तैयार बैठा है। आप लेने वाले बनो, आप तैयार रखो कि हे प्रभु आओ। आप भी तो पुकारो ना, आपके दिल से भी पुकार उठे प्रभु आओ, ठीक है ना। सुदामा के दिल में तो चलता ही रहता है, पर वो बाहर की मदद लेने में झिझकते हैं। ये चीज़ को समझो, अंदर तो है ही ये प्यार, अंदर तो सिमर ही रहे, अंदर तो भज ही रहे, अंदर तो अजपा जाप चल ही रहा है, श्री कृष्णा चल ही रहा है। लेकिन बाहर जो ऐसे किसी से वो इतना छोटा नहीं करना चाहते अपने रिलेशनशिप को। ये दिखाया गया है कि मित्र, एक मित्र से अगर आज मेरे जीवन में कोई एक गरीबी फाइनेंशियल कुछ आ गया तो मैं ये मांगने जाऊँ कि अरे मेरे घर का ये सब ठीक कर दो, या मुझे 4 पैसे दे दो, या मदद कर दो। इसमें उनको झिझक हो रही थी। ये चीज़ को समझना। हम तो चल ही पड़ते हैं, हमें तो साइकिल नहीं मिली, हे प्रभु साइकिल दे दो, स्कूटर नहीं है प्रभु स्कूटर दे दो, हे प्रभु जॉब नहीं लग रही जॉब कर दो। हमने तो रिश्ता परमात्मा से यही बनाया हुआ, मतलब का ही। ये चीज़ों से ऊपर उठो, ये सीखो। अगर नहीं पता, यही सीखना होता है जीवन में कि परमात्मा से रिश्ते जो है चीज़ें मांगने का नहीं होता, वो तो वो अपने आप ही चीज़ें सब पूरी होती समय के साथ। वो कहना नहीं पड़ता। क्या मुझे परमात्मा को कहना पड़ेगा कि मुझे स्कूटर दे दो? जब मैं माँ के शरीर में आया था तब माँ के स्तनों में अपने आप दूध आ गया, मैंने मांगा था क्या? नहीं ना। मुझे क्या पीना आता था क्या? मैं पिया ना, मैं जिया ना। मैं यहाँ तक बैठा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना, सांस ले रहा हूँ ना, सब कुछ कर रहा हूँ ना, खा पी रहा हूँ, सारी दुनिया देख रहा हूँ ना, चांद सितारे फूल पौधे पंछी सब कुछ देख रहा हूँ ना इन्हीं आँखों से। ये कहने की ज़रूरत है क्या? इतनी छोटी छोटी चीज़ों में समझो। ये चीज़ों में हमें नहीं झिझक आती, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जिनकी सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम है ना, उनको बहुत ख्याल आता है कि नहीं यार, अपने रिश्ते को इतना छोटा नहीं करना। ये होती झिझक, और किसी चीज़ की झिझक नहीं है। प्रेम मित्रता की निस्वार्थ भाव की जीत हुई। आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे एपिसोड में ये दिखाया गया है। वो कहते हैं कि प्रभु, रुक्मणी जी कहती हैं कृष्ण से कि देखो प्रभु वो आने को तैयार हो गए, प्रभु सुदामा आने को तैयार हो गए हैं, ये जीत हो गई, प्यार की प्रेम की जीत हो गई। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं कि हाँ, ये प्रेम की, ये मित्रता की, ये निस्वार्थ भाव की जीत हुई है। ये चीज़ को समझो।
जब भी कोई आपके आसपास रिलेशनशिप ऐसे है ना, आपका किसी के साथ ऐसे जीवन है ना, आपके आसपास कोई ऐसे रिश्ते हैं ना, आपका कोई ऐसा दोस्त है ना, या माँ बाप से आपकी दोस्ती हो, दादा दादी दोस्त हो, अनकंडीशनल होना चाहिए। निस्वार्थ का भाव यही होता है, सेल्फलेस होना चाहिए चीज़ें। इतना सोच सोच के, इतना कैलकुलेशन से नहीं चीज़ें बिठाई जाती जो ये दिखाया जा रहा है। और इसमें कुछ नहीं है, हमसे यही सीखने को है। हम जो बहाने से ये कृष्ण जी के, सुदामा जी के जीवन से हम ये पॉइंट्स उठाना चाहते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में ये सब चीज़ें जो होती रहती हैं, हम उससे क्या सीख उठा सकते हैं, ये बात है सारा। ये जो पॉइंट्स या जो हम वीडियो के माध्यम से या कुछ भी बहाने से बनाकर आ रहे हैं, हम क्या सीखते हैं, हम इससे क्या सीख लेते हैं, ये समझने वाला होता है। कि क्या डेली लाइफ में हमारे भी तो ऐसी चीज़ें चल रही होती है ना, डेली लाइफ में हम भी तो कहीं झिझकते हैं ना, डेली लाइफ में हमारे भी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना, डेली लाइफ में हमारे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है ना, डेली लाइफ में हमारे भी तो रिलेशनशिप में कुछ नोकझोंक या सब आ रहा है ना, डेली लाइफ में हम भी तो कितना कुछ बाहर दुनिया में फेस कर रहे हैं ना। ये अपने इसमें से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाओ। नहीं कुछ समझ आता वो कमेंट करो, पूछो जहाँ कुछ नहीं पता लगता, जितना मुझे समझ है वो मैं भी डिस्कस करूँगा। प्रेम की, मित्रता की, निस्वार्थ भाव की जीत होती है। परमात्मा तो दौड़ा चला आता है। अब आगे यही दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि सुदामा जी अब जाएंगे। अब सुदामा जी के भीतर से पुकार आएगी, वो जाएंगे कि प्रभु अगर आ गए तो क्या मैं नहीं जा सकता? मैं अपने जीवन को इतना छोटा करूं, या मैं अपनी सोच को इतना छोटा करूं, या मैं अपने रिश्ते को इतना छोटा करूं, या मैं इतना संकोचित होता जाऊं, या झिझकता जाऊं, या कुछ भी करता जाऊं। दोस्ती के बीच में कोई एहसान नहीं होता, ये मन का ही खेल होता है। हमेशा ये बात याद रख लेना, मित्रता में ना कोई भी एहसान वाली बात नहीं है। कभी आपके सिचुएशन कभी ऐसी आ जाए ना कि हाँ किसी एक दूसरे से हमें कुछ करना पड़ रहा है, लेन देन लेनी पड़ रही है, कभी भी ऐसे मत फील कराना किसी को, क्योंकि कई लोग करते हैं ऐसा। ये तो सुदामा जी और कृष्ण वाली बातें तो बहुत ऊंची हैं, लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि किसी की मदद करनी पड़ गई ना तो दूसरे को फील कराते हैं कि अरे देख मैं तेरे से ऊपर हो गया, देख तू, तेरे को मैंने एहसान किया था, अरे भूल गया, तू मेरे पास लेने आया था, तेरे पास पैसे नहीं थे, तेरे पास वो कोई जाने को नहीं था, मैंने तेरी उस समय मदद करी थी। ऐसे नहीं कभी भी फील कराना, कभी भी। भले आपको किसी से मदद लेनी पड़े, भले आप किसी की मदद करते हो, दोस्ती में कभी भी ऐसा फील नहीं कराया जाता किसी को, पता भी ना लगे। मदद तो यही होती है, दान कह लो, मदद कह लो, सेवा कह लो, ऐसी ही होती है। परमात्मा भी वहाँ घाव भर के चले गए ना, कुछ पता लगने दिया क्या? नहीं तो चाहते तो उसको उठा देते, दिखा देते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, कराने वाला सब कुछ प्रभु ही है। आप भी अगर आपके द्वारा कोई अपने सखे संबंधी की, कोई रिश्तेदार की, कोई दोस्त की, या किसी की भी आपको कोई घर पे आपके काम भी करने आ रहा है, आपके द्वारा कुछ निमित्त बन के कभी मदद हो भी गई ना, कोई रोटी पानी की हो, कोई पैसे की हो, कोई कपड़े देने की हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि हम कोई बड़े हो गए। हमेशा ये सोचना कि परमात्मा ने हमें इतना लायक समझा कि हमें निमित्त बना के किसी की मदद करवा दी, हमें निमित्त बना के किसी को कुछ देना हो गया, कुछ करना हो गया। लेकिन हम कौन होते करने वाले? क्योंकि हमको भी तो वही दे रहा है ना, सबको वही चला रहा है ना। ये चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत ऊंची स्टेजेस है, ये अपने अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि घड़ी घड़ी तो हमारे अंदर स्वार्थ भाव आ रहा है। थोड़ा सा भी आप किचन का भी कोई बंदा काम कर देता है, मैं कर रहा हूँ किचन का काम, मैं कर रही हूँ, मैंने रोटी बनाई है, मैंने चाय बनाई है। कोई थोड़ा सा ऑफिस जा रहा है, उसके अंदर स्वार्थ आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं बाहर से पैसे लेकर आ रहा हूँ, मुझको पता है मैं कैसे करता हूँ। नहीं, हेड तो बीच में आना ही नहीं चाहिए, खोपड़ी तो बीच में आनी नहीं चाहिए। रिश्तों के बीच में कैसा भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप माँ बच्चे का हो, कोई भी हो आपका रिश्ता, दोस्त यारी का हो, ये चीज़ें जब अगर खोपड़ी बीच में आ रही ना, मतलब बीच में आ रहा है ना, तो रिश्ते बहुत छोटे हो जाएंगे। ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हमने किसी की मदद करी। स्वार्थ जहाँ पे आ गया वहाँ मदद नहीं होती, बात हमेशा याद रखना। वो स्वार्थ के नाम पे या सेवा के नाम पे फिर वो पाखंड हो जाएगा, किया भी तो ज़ीरो हो जाएगा। उसको मानना मत कि वो फिर कुछ भी हुआ, कैसे भी करके, कितने भी फिर आप लंगर लगा लो, कितने भी फिर आप भंडारे लगा लो, कितने भी फिर आप कपड़े बांट लो, अगर आपके भीतर कुछ स्वार्थ चल रहा है ना, तो वो मदद नहीं होती। फिर परमात्मा वहाँ नहीं होता, फिर मैंपन होता है, तू नहीं होता। ये बात बस ध्यान रख लेना। जहाँ पर भी ख्याल आ रहा है ना कि मैंने किया, मैं वहाँ देकर आया, मैंने वहाँ पे बेंच बनवा दिया, मैंने वहाँ पे इतना दान कर दिया, इतना पेटी में डाल दिया, नहीं। तुम दान करोगे क्या? हम होते कुछ दान करने वाले, हमारे पास है ही क्या?
जब जीवन उसने दिया है, सांसें उससे चल रही हैं, वो सब कुछ चलाने वाला है, वो सब कुछ कराने वाला है, तो मेरे को कहाँ से ख्याल आ गया? अपने मन के खेल को समझो। पहला पॉइंट ही यही है, मन का खेल, अड़चन, हठ। अपने भीतर से जो है ना, ये हठ को हटाओ। ये हठ ही है, मन हठ ही है, हठ करता है, अपने आप को वो करना चाहता है, फील करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ। और क्या होता है, जो लोग ये सब करते हैं, मैंपन जहाँ पे आता है, सेल्फलेस नहीं हो पाता, इजी नहीं हो पाते। मन अपने आप को गुड फील कराना चाहता है कि देखो देखो मैंने किया, देखो देखो मैंने पंखा लगवा दिया, देखो देखो मैंने वहाँ पे सेवा करा दी, देखो देखो मैंने लंगर लगा दिया। यही चल रहा है। नहीं, परमात्मा के स्थान को या कहीं पर भी ऐसा, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं पर भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दो, अपने भीतर से मत ऐसे करो। प्रभु की भेंट, पहली ही पार्ट में ये चीज़ था, प्रभु की भेंट प्रभु को अर्पण है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम उस स्टेज पे आ गए कि जो कुछ प्रभु ने हमें भेंट दी है, हम कुछ तो अपना अर्पण कर पा रहे हैं, जो प्रभु का है उसको लौटा पा रहे हैं, और अच्छा करके लौटा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। थैंक्स ही ग्रेटिट्यूड ही होता है, इसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। आपके द्वारा कुछ हो जाए ना, लंगर पानी की सेवा हो, कैसे भी आर्थिक मदद हो, कुछ भी हो, आप कैसे भी करते हो, दिल से आना चाहिए, सेवा उसको कहा गया। जो दिल से नहीं आ रही ना, मैंपन से आ रहा है, मत ही करो, रुक जाओ अभी, क्योंकि उससे और नुकसान हो जाएगा। सुदामा जी को फील हुआ ना कि देखो ये क्या कर दिया, ये तो मुझसे पाप हो गया, ये क्या करवा दिया मैंने, प्रभु से सेवा ले ली मैंने, ऐसे हो जाएगा। जल्दी मत करो, रुक जाओ, मन को बीच में मत लाओ। जब मन आता है ना, मन नहीं सेवा फिर करने देता। कुछ भी हो ज़िंदगी में, कोई आपने ब्रेड भी किसी को देनी है ना, कोई घर पे आपके काम करने आता है, बिस्किट का पैकेट भी देना ना, ये मत सोच के दो कि इसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा। सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ भाव का यही अर्थ होता है। निस्वार्थ भाव पे बहुत जोर दिया है। प्रेम, मित्रता, प्रेम से ही आता है ना निस्वार्थ भाव। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ तो स्वार्थ होगा ही। जहाँ प्रेम है, अब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, स्वार्थ से पिला रही है कि, अपने आप से पूछो, जो यहाँ पर कोई माँ हो, कोई बहन हो, या कोई भी हो, किसी की शादी हुई हो या किसी का बच्चा हो, अपने आप से पूछो, क्या आप स्वार्थ से बच्चे को दूध पिला रहे थे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा? नहीं, प्रेम ही सब कुछ कराता है, दूध पिलाने की बात नहीं है। इतना बड़ा बच्चा हो जाता है, सारी उम्र माँ पता नहीं क्या क्या करती, देखती है, बड़ा हो जाता है बच्चा, खेलती है, खिलाती, क्या क्या नहीं करती, पीछे पीछे रहती। ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है कि धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। इन चीज़ों को समझो। प्रेम की, मित्रता की, निस्वार्थ भाव की ही जीत होती है। हमेशा सुना है ना कि हो गई प्यार की जीत, हो गई मित्रता की जीत, ये एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। अपने भीतर लाएं, नहीं स्वार्थ भाव जग रहा है, रुक जाएं, अपने आप से चेक करें, कहीं मैं कोई ऊंचा तो नहीं फील करना चाहता, क्योंकि ऊंचा तो एक परमात्मा ही है। सेवा जो है हमसे अगर किसी की हो जाए तो वो कराने वाला है, ये बात हमेशा याद रख लो। अपने आप को नीचे करो, तभी सारे गुरुओं ने अपने आप को दास कहा है। किसी का भी लगा लो, नानक साहब हो गए, वो भी कह रहे हैं कि नानक दास सदा कुर्बानी। कबीर जी हैं, वो कह रहे हैं मैं दास हूँ, कबीर दास कह रहे हैं। हर कोई अपने आप को दास ही कह के गया, जिसका भी उठा लो। दास का अर्थ होता है कि अपने आप को नीवा रखा, निर्माण रखा, ग्राउंडेड रखा, उसको ऊंचा किया कि हे प्रभु तू कराने वाला है, तू चलाने वाला है। हम क्या चीज़ है सोचो, मैं क्या किसी को ब्रेड दे के ऊँचा हो जाऊँगा? जब गुरु लोग, धर्म गुरु ये कह रहे हैं, अपने आप को दास खा रहे, कह रहे हमने कुछ नहीं किया, वो कराने वाला, वो कराना है, उससे कुर्बानी आ रही है। गुरुओं ने यही कहा। हम भी कोई जो वचन उच्चार रहे हैं तो हम नहीं उच्चारने वाले, वो कह रहे हैं प्रभु से आ रही है बानी, हम कौन होते हैं बीच में आने वाले? तो सोचो ना ये चीज़ें, अपने आप से सोचो। अगर किसी के अंदर मैंपन आ रहा है, किसी के अंदर स्वार्थ भाव आ रहा है, मतलब आ रहा है, ऐसे कभी भी सोच के मत करो। आता है दिल से करो, नहीं तो अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, स्वयं को कर लो, क्योंकि अभी तुम खुद ही खाली हो। किसी की मदद कर ही कौन पाता है? जिसके पास ओवरफ्लो होता है, तभी तो वो बांट पाता है ना। अगर खुद के पास नहीं है अभी, तो तुम दूसरे को क्या दे पाओगे? 100 रुपये हैं खुद के पास, दूसरे को 200 कैसे दे दोगे? दे ही नहीं सकते। खुद के पास ही 100 रुपये है। रुक जाओ, कोई बात नहीं, अपना समय लो, सीखो। ज़िंदगी ऐसी ही है, सब संकुचित होते होते, ऐसी कोई बात नहीं है, सब हट करते हैं, सबके अंदर झिझक होती है, लेकिन धीरे 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 जीवन के साथ व्यक्ति खुलता है। परमात्मा से जुड़ोगे ना, भक्ति में जुड़ोगे ना, परमात्मा की राह पे आओगे ना, खुद के पास बैठोगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरा जीवन खुल रहा है, मेरी एनर्जी की जो ब्लॉकेजेस थी वो खुल रही है, मेरा दिल बड़ा हो रहा है, मेरा जीवन बड़ा हो रहा है।
क्योंकि परमात्मा ही फिर कराता है। आपके जीवन में परमात्मा अगर उतरेगा तो आपके द्वारा जो कुछ भी होगा तो वो कौन कराने वाला है? आप थोड़ी ना हो फिर करने वाले, वही कराने वाला है। तभी तो सभी ने कहा है कि तू ही तू जाने, मालिक तेरी है, तू जाने, तू कराने वाला, तू पालनहार। ऐसी थोड़ी ना बातें बनी हैं। इन चीज़ों को समझना, आज के ये की पॉइंट्स हैं। प्रभु के संदेश को समझना। प्रभु का संदेश यही है, प्रेम, मित्रता, निस्वार्थ भाव, अपनापन, प्यार, दया, यही सब धर्म का मूल है। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। कुछ नहीं पता लगता तो ज़रूर क्वेश्चन करें, मुझे अच्छा लगेगा। ज़रूर कमेंट करें, अपना कुछ आपका एक्सपीरियंस है ऐसा तो ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा।